नमस्कार, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 3 का अभ्यास कार्य शब्द और वाक्य। लिखकर बताइए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सार्थक शब्द हैं, तो इसके अंदर सार्थक शब्द क्या हैं देखेंगे आप। गुलाब। निरर्थक शब्द क्या है? कलम, कमल या मलक। इसके अंदर निरर्थक शब्द क्या है? मलक। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है, क्या कहलाता है वर्णों का सार्थक समूह? शब्द। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। इससे क्या बनेगा? पहले का कबूतर, दूसरे का गाजर, इधर करेला, खरगोश, मछली और बकरी। सही स्थान पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, बिल्कुल सही है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों को किसी भी क्रम में मिला देने से शब्द बन जाता है, गलत। अगर हम किसी भी क्रम में वर्णों को रखेंगे तो हमारा शब्द जो है वो निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो शब्द कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। जिनका अर्थ होता है वही होते हैं सार्थक शब्द। तो इसलिए वर्णों को किसी भी क्रम में मिला देने से शब्द बन जाता है, ये क्या है? गलत। निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। शब्दों को किसी भी क्रम में रख देने से वाक्य नहीं बनता। शब्दों को किसी भी क्रम में रख देने से वाक्य नहीं बनता, ये बिल्कुल सही है। निरर्थक शब्दों का भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अगर हम यहाँ पर लिखा है मलक, मलक क्या है? कोई शब्द नहीं है, निरर्थक है। हम इसको स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वर्णों का सार्थक डैश शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्दों का कोई डैश नहीं निकलता। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। शब्दों के मेल से डैश बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में शब्दों का डैश सही होना चाहिए। वाक्यों में भी शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। जैसे शब्द में वर्णों का क्रम सही होना चाहिए, उसी प्रकार से हमारे वाक्य में भी शब्दों का क्रम सही होना चाहिए, तभी एक पूर्ण वाक्य बनता है। सार्थक शब्द पर गोला लगाइए। पुस्तक, पुस्तक, पुकस। कौन सा सही है? पुस्तक। बचागी, चाबागी, बगीचा। कौन सा सही है? बगीचा। अगजर, अजगर, जगर। कौन सा सही है? अजगर। गिलहरी, गरिहल, गिलहरीह। कौन सा है? गिलहरी। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य दोबारा बनाइए। रहा है जंगल में मोर नाच। तो इसका सही क्या है? जंगल में मोर नाच रहा है। ख, चींची है रही चिड़िया कर। चिड़िया चींची कर रही है। पेड़ बैठा है बंदर पर। बंदर पेड़ पर बैठा है। मोहित पर दौड़ रहा है सड़क। मोहित सड़क पर दौड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर शब्दों का जो क्रम वो सही नहीं होता है तो वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हमें शब्दों का भी सही क्रम रखना चाहिए, तभी हमारे पूर्ण वाक्य बन पाता है, सार्थक वाक्य बन पाता है। चित्र देखकर वाक्य बनाइए। इस चित्र में क्या हो रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। इसी प्रकार से जो लड़की है वो क्या कर रही है? लड़की खाना खा रही है। इसमें दादाजी खड़े हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया शब्द और वाक्य। सोचो और बताइए, आप घर और विद्यालय में किस प्रकार के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं? सोचकर बताइए। आप सबसे ज़्यादा कौन कौन से वाक्य का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं? इसके अंदर वाक्य नहीं पूछा है, इसमें शब्द पूछा है कि आप कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे सोचकर बताइए। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पर 5 लाइन्स खींच के इस तरीके से लिख सकते हैं।
सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे, उनके बारे में 5 वाक्यों में बताइए। तो इसको आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे, उनके बारे में 5 वाक्य आप अपने मन से लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रफ नोटबुक में। जीवन मूल्य, जिस प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, उसी प्रकार समय के सदुपयोग से हमारा जीवन सार्थक बनता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम शब्दों का सही मेल करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। उसी प्रकार से जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को भी क्या बनाते हैं? सार्थक बनाते हैं। तो इस लाइन का अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, क्योंकि अगर आप समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं? समय को वेस्ट कर रहे हैं, पूरे टाइम टीवी, मोबाइल इसी में लगे हैं। अगर आप इसको पढ़ने में सही उपयोग करेंगे तो आपका जीवन भी क्या बन जाएगा? सार्थक बन जाएगा। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। इसके हिंदी व्याकरण में पार्ट 4 हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।